हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 5 का सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स वाले, और वो भी ऑप्शन के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 का देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर प्रोडक्ट इज 432, फाइंड द नंबर्स। क्या बोला गया? अभी अपने पास दो नंबर है, उनका सम तो है 48 और उनका प्रोडक्ट दे रखा है 432। तो अपनों को ये बताने वो नंबर कौन कौन से हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर, क्या करेंगे, अपने फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं। देन द सेकंड नंबर, तो फिर अपने पास सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स। 48 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो नंबर का सम कितना अपने पास 48 है ना, तो एक अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 48 माइनस एक्स। आप ये मान के चलो भी अपने पास दो नंबर है, मान लो उनका सम कितना है 48, तो एक को मैंने x मान लिया। अगर दूसरा नंबर मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 48 में से x माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा। आगे देखो, एंड देयर प्रोडक्ट इज 432। इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है अपने को, 432 दे रखा है। तो इनका दोनों का आपस में प्रोडक्ट कितना है, 432। यहां पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x मल्टीप्लाई 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 432। तो अपने को नंबर बताना है कौन कौन से नंबर है। तो कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 48x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 432। या इक्वेशन को दोनों को अपने राइट साइड में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसे राइट साइड में लेके गया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, इसे इसके दो फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पे 432 आना चाहिए और ऐड करने पे माइनस का 48। मल्टीप्लाई करने पे 432 एक्स के रहना चाहिए और ऐड करने पे माइनस का 48 एक्स। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे देखो, इसके हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। तो हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 12x प्लस 432 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को अगर अपने ऐड करेंगे तो माइनस का 48x आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 432x स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इनमें कॉमन आ जाएगा अपने पास x, यहाँ पे बच गया x माइनस 36, और इन दोनों में माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया x माइनस 36। ये माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे माइनस है, और बार माइनस है तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई या तो 12 या x की वैल्यू कितनी आ गई 36। यानी कि जो दो नंबर चाहिए थे वो अपने पास कौन कौन से आ गए, 12 और 36। तो यहाँ पे लिख देना, सो द रिक्वायर्ड नंबर आर 12 एंड 36। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखो इसका, सोल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को अपने सोल्व करना है। इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 1/3। तो क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया x, इसके नीचे आप 1 लगा लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 3 9 9 और 1 कितना होगा 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। 3 को x स्क्वायर से किया 3x स्क्वायर हो गया, 3 को 1 से किया 3 इज इक्वल टू 10x आ गया। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर सोल्व करेंगे अपने, यानी कि इसके दो फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे ताकि इनको ऐड करने पे माइनस का 10x आए और मल्टीप्लाई करने पे 9x के रहना चाहिए प्लस का। तो कैसे करेंगे देखो, ये ठीक है, तो इसके हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 9x और इसे 1 माना जाएगा, माइनस 9x और माइनस 1x, तो कितना हो गया, माइनस का 10x हो गया, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 9x स्क्वायर बन जाएगा। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन, इनमें कॉमन आ गया 3x, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 3। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो अपने 1 मानेंगे, तो x माइनस 3 ही यहाँ पे बच गया। बाहर माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3x इज इक्वल टू 1 हो गया, और x की वैल्यू आ गई 1/3। इसी प्रकार से यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये अपने क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए।
यानी कि इक्वेशन को सोल्व करना, तो इक्वेशन अपने सोल्व कर दी, तो क्वेश्चन नंबर अपना 14 पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इन दिस ऑर्डर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अपने को क्या दिया गया, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है इस प्रकार का, ये एक पैरेललोग्राम है, इसके वर्टिसेस अपने को दे रखे हैं ए बी सी डी, और ए के पॉइंट है 6 1, बी के दे रखे हैं 8 2, सी के 9 4 और डी के 6 P 3। तो अपने को P की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, P की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other। अपने को ये पता है भी डायगोनल होते हैं ना जो पैरेललोग्राम के, ये वाले जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट सेम पॉइंट, और लिख लेना, ठीक है, एट सेम पॉइंट। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है भी जो AC है, AC डायगोनल क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा। मींस अगर अपने ओ मानते हैं इस पॉइंट को, तो क्या करेगा, AC डायगोनल जो है वो DB को बाइसेक्ट कर देगा, मींस DO इज इक्वल टू OB बन जाएगा। और जो DB डायगोनल है वो AC को बाइसेक्ट कर देगा, मींस AO इज इक्वल टू CO बन जाएगा। कहने का मतलब ये है भी ये वाला जो O है ना, O क्या होगा भी इस डायगोनल का और इस डायगोनल, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, यानी कि दोनों का मिड पॉइंट सेम ही आएगा। तो कैसे करेंगे, अब देखो, सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। क्या होगा, जो मिड पॉइंट होगा ना AC का, वही मिड पॉइंट किसका होगा, BD का होगा। तो अब इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए कैसे करेंगे, अपने मिड पॉइंट, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2 बाई 2। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे ना, तो वो होंगे अपने पास x और y, यहाँ पे पॉइंट होंगे वो अपने पास क्या होंगे, x और y होंगे। और इन पॉइंट्स को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, P की निकालनी है ना। तो P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को या y को, ये करेगा x को रिप्रेजेंट, क्योंकि पहला क्या होता है, ये x होता है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है, ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है। तो P x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपने क्या करेंगे, दोनों साइड से x की वैल्यू निकाल लेंगे। मीन्स कहने का मतलब ये अभी 6 + 9 बाई 2, यानी कि इनका जो मिड पॉइंट है, ये वाला x की वैल्यू, इन दोनों के मिड पॉइंट यानी कि x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू P + 8 बाई 2। क्या हो जाएगा, 6 + 9 बाई 2 इज इक्वल टू P + 8 बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे क्या आ गया, 15 इज इक्वल टू P + 8। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 15 इज इक्वल टू P + 8 हो गया। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P इज इक्वल टू 15 - 8, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। यहां पे लिख देते हैं P इज इक्वल टू 7। ये अपना क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो ये जो मिड पॉइंट यानी कि P की वैल्यू है ना, वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी अपने पास। नेक्स्ट देखो, शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। अपने को ये बताना है भी ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, किसी भी स्क्वायर के वर्टिसेस है। पहले स्क्वायर बना लेते हैं अपने, ये स्क्वायर है एक, इसे मानते हैं A B C D। इसके जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 7 4 2 -1 -1 और -4 4। अपने को ये प्रूव करना है भी ये क्या है, जो वर्टिसेस है एक स्क्वायर के वर्टिसेस है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो चारों साइड को अपने को इक्वल करना पड़ेगा। मींस टू प्रूव AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। पहले तो अपने को ये प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, एंड ये जो डायगोनल है, डायगोनल भी अपने को इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। AC इज इक्वल टू BD, ये भी अपने को प्रूव करना पड़ेगा। तो इनकी लेंथ निकालेंगे अपने डिस्टेंस फॉर्मूला से।
इनको इक्वल प्रूव करने के लिए इसकी लेंथ निकाल लेंगे, इसकी लेंथ, इसकी चारों की लेंथ निकाल लेंगे और इनको भी इक्वल करने के लिए इन दोनों की अपने लेंथ निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यू पुट करके अपने क्या करेंगे, इनकी लेंथ निकाल लेंगे और इक्वल प्रूव कर देंगे। तो पहले इसको करते हैं अपने, देखो 4 माइनस 1, तो ए बी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू होगा 3 की स्क्वायर 9 प्लस माइनस 5 की स्क्वायर कितना होगा 25 इज इक्वल टू रूट 36 और रूट 36 किसके इक्वल आ गया? इज इक्वल टू 6 आ गया। इसी प्रकार से BC की लेंथ निकालेंगे, BC इज इक्वल टू -1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 होल स्क्वायर। -1 और -4 कितना हो गया? -5 और -5 की स्क्वायर हो गया 25 प्लस -1 और -2 -3 हो गया, -3 की स्क्वायर 9 इज इक्वल टू रूट 36। ये किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल ये आ गया। इसके बाद CD की लेंथ निकालेंगे। CD की लेंथ के लिए देखो -1 और -4 -1 CD इज इक्वल टू -4 -1 -4 माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस लगेंगे ना, और उसके बाद -1, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस 4 माइनस 1, तो ये भी क्या हो गया? 4 + 1 हो गया। 4 माइनस -1, तो माइनस माइनस ये प्लस बन गया, तो कितना आ गया अपने पास? ये हो गया -3, -3 की स्क्वायर कितनी होगी? 9 प्लस ये 5 हो गया, 5 की स्क्वायर कितनी होगी? 25, तो ये हो गया रूट 36 किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल आ गया। अब निकालेंगे DA की लेंथ। DA की लेंथ निकालने के लिए इन दोनों को देखेंगे अपने, 1 माइनस -4 1 माइनस -4 1 माइनस -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैंने 1 + 4 लिख दिया। उसके बाद 7 - 4 तो ये हो गया 5 की स्क्वायर 25 प्लस 3 की स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 36 किसके इक्वल आ गया? 6 के। ये अपने प्रूफ कर दिया। अभी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, यहाँ पे यहां तक अपना प्रूफ हो गया। तो ये यहां तक प्रूफ हो गया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये प्रूव हो गया अपना। अब उसके बाद करना अपने को प्रूफ AC इज इक्वल टू BD, ये और प्रूफ करना अपने को। नाउ टू प्रूफ AC इज इक्वल टू BD, तो अपने AC की लेंथ निकालेंगे। AC की लेंथ निकालने के लिए -1 और -1 होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर प्लस, देखो -1 और ये वाला -1 होल स्क्वायर लिख दिया। उसका -1 - 7 होल स्क्वायर, -1 - 7 होल स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास -1 और -1 -2 की स्क्वायर कितना आ गया? 4 प्लस -1 और -7 -8 की स्क्वायर 64, तो आ गया रूट के अंदर 68 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई है? AC की आ गई, इज इक्वल टू AC। अब निकालना है BD। BD कैसे निकालेंगे? देखो BD -4 -4 होल स्क्वायर प्लस 2 -4 होल स्क्वायर, 2 -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और -8 की स्क्वायर 64 प्लस 2 -4 -2 हो गया, -2 की स्क्वायर 4 इज इक्वल टू रूट 68। ये किसके इक्वल आ गया? BD। सो AC इज इक्वल टू BD, यहां पे लिख देना हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन पूरे का पूरा अपना सोल्व हो गया, क्वेश्चन 15। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है? देखो प्रूव दैट, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, दोनों के दोनों प्रूव करने अपने को। इसमें है cos raised to power थीटा प्लस sin raised to power 4 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। कैसे प्रूव करेंगे? देखो सबसे पहले इसे लिख लो, आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना, लेफ्ट हैंड साइड इसे लिख लो cos स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा की होल पावर 2
ये लिख लेंगे अपने से, लिख सकते हैं, क्यों, रीजन दे देना, ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर mn। पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, 2 2 जा 4 बन गया, देखो 2 2 जा 4 बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, एक बार 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐड कर लेंगे और एक बार इसे माइनस कर देंगे। क्या किया मैंने, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को ऐड कर लिया और इसी को मैंने माइनस कर दिया। देखो ऐड कर लेंगे और माइनस करेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्यों, दोनों आपस में कट जाएंगे तो सेम ही वैल्यू 0 की 0 बन जाएगी ये। तो इसलिए एक बार ऐड कर लिया और एक बार मैंने इसको क्या कर लिया, माइनस कर लिया। इसका फायदा मेरे को ये मिलेगा भी ये एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास। कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 प्लस माइनस ये क्या बचा मेरे पास, 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिख देना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने ये किया है, क्या हुआ, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जिसमें a की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो ये आ गया 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 का 1 बचा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। ये देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ये अपना प्रूफ हो गया। अब इसके बाद इधर देखो, इसे भी अपने प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे अपने, पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया देखो, कोस थीटा 1 प्लस साइन ए, कोस ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर। अब ये बन गया कोस स्क्वायर ए प्लस, इसे जब अपने ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये बन जाएगा, ओपन कर ले, ठीक है, तो इसे ओपन करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए बन जाएगा। यहां पर रीजन लिख देना, ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाला हमने फॉर्मूला लगाया है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अपॉन में क्या बचा अपने पास, कोस ए 1 प्लस साइन ए, ये बच गया। इसे मैंने क्या किया, ओपन कर दिया इस आइडेंटिटी को। अब मेरे पास बना देखो साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्या हो गया 1 प्लस 1 ये रहा, इन दोनों को मिला के मेरे पास 1 बन गया और 1 ये रहा, प्लस 2 साइन ए अपॉन में कोस ए 1 प्लस साइन ए। यहां पे लिख देना मैंने किया क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये चीज मैंने यहां पे की है, ठीक है। अब 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या आ गया, कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहां पे मेरे पास बचा 1 और इधर बच गया साइन ए, यहां पे बच गया 1 और इधर क्या बचा, साइन ए बच गया। अपॉन में क्या है, कोस ए 1 प्लस साइन ए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया पूरे से पूरा, तो क्या बचा 2 अपॉन कोस ए, और 2 अपॉन कोस ए किसके इक्वल हो गया, सेक ए के, 2 सेक ए। रीजन दे देना 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू सेक ए, तो ये होगा अपना हेंस प्रूव्ड। देखो 2 सेक ए बनाना था अपने को, 2 सेक ए अपना बन गया, ये प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अपना 16 भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो फाइंड द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड देयर मीडियन। ये अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका अपने को मीडियन फाइंड करना है, और सेम ही इधर है, इधर भी अपने को क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है।
यहाँ पे लिखा नहीं है ना, एक मिनट, हाँ नीचे लिखा हुआ है फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, यहाँ पे लिख देता हूं। इसके अंदर भी अपने को मीडियन फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे अपने फाइंड। सबसे पहले अपने को ये चेक करना है भी ये अपने को सही दी हुई है नहीं दी हुई। देखो 10 10 20 20 30 30 40 40, क्यों? क्योंकि इधर वाले क्वेश्चन में क्या देखो 126, यहाँ पे 126 नहीं 127 है, 135 136, इधर डिफरेंस है तो इससे अपने सही करेंगे, लेकिन यहाँ पे सही किया कराया है। तो पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच, ये अपने पास मीडियन का फॉर्मूला है। तो कैसे करेंगे, पहले अपने सी एफ फाइंड करेंगे। इसमें सी एफ कितना होगा, 4 का 4 आ गया, 4 और 28 32 32 और 42 74 74 और 20 94 94 और 6 कितना हो गया 100। तो n/2 n इज इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/2 इज इक्वल टू 100/2 50। अब आ गया n/2 की वैल्यू अपने पास आ गई 50। अब 50 से जस्ट बड़े वाला नंबर देखेंगे, ये रहा 50 से जस्ट बड़े वाला नंबर सीएफ के अंदर देखेंगे, ये रहा, और इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो। आप ब्रैकेट के अंदर क्या कर लिया, बंद कर लिया। अब फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद क्या देखना अपने सीएफ, सीएफ इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर कितना आ जाएगा 32। एफ एफ ये फ्रीक्वेंसी देखेंगे कितना आ गया 42, और एच एच इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 10, और एल लोअर लिमिट कितनी है इन दोनों की देखेंगे अपने 20। इन सभी वैल्यू को अपने इसके अंदर पुट कर लेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो देखो एल 20 प्लस n/2 की वैल्यू रखेंगे अपने 50 माइनस सी एफ की वैल्यू 32 अपॉन में एफ, एफ कितना है 42 मल्टीप्लाई एच, एच कितना है 10। तो ये आ गया अपने पास 20 प्लस 18 मल्टीप्लाई 10 बाय 42, ये आ गया 20 प्लस ये हो गया 180 बाय 42, कटिंग करने पे आ गया 21, ये आ गया 90, फिर ये आ गया 7, 3 के टेबल पे कटिंग किया, ये आ गया 30। तो कितना आ गया 20 प्लस 7 4 जा 28 2028, तो कितना आ गया 20, यहां पे लिखता हूं 24.28। ये क्या आ गया मीडियन आ गया अपना। अब इधर देखते हैं अपने, इधर अपने क्या करेंगे, इधर भी अपने को मीडियन फाइंड करना है। पहले तो अपने इससे अरेंज करेंगे प्रॉपर वेस में। यहां पे क्या करेंगे, इससे हाफ माइनस कर देंगे और इसके अंदर हाफ ऐड कर देंगे, हाफ माइनस हाफ ऐड, हाफ माइनस हाफ ऐड, मींस जो लेंथ लिखेंगे अपने इससे लिखेंगे, क्लास मार्क्स लिख लेना। चलो यहां पे क्लास मार्क्स लिख लेना या लेंथ इन मिलीमीटर mm दोबारा लिख लेना। तो ये हो जाएगा 117.5 से लेकर 126.5, 126.5 से लेकर 135.5, 135.5 से लेकर 145.5, 144 है सॉरी, 144.5 से लेकर 153.5, 153.5 से लेकर 162.5, 162.5 से लेकर 171.5 और 171.5 से लेकर 180.5। ये अपने पास क्लास मार्क्स आ गया। अब इसके बाद अपने निकालेंगे एफ, एफ तो है अपने पास, सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे आ जाएगा, देखो 3 का 3 आ गया, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और 9 17, 17 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40, ये आ गया सी एफ। अब ये जो 40 है ना, 40 आई है एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू 40, तो n/2 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 20, n 40 है तो n/2 कितना आ गया 20 आ गया। अब 20 से जस्ट आगे वाला नंबर देखो कौन सा 29, इसे बॉक्स के अंदर बंद कर लो आप, इसे मैंने क्या किया बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। इससे अपने को सभी वैल्यू पता लग जाएगी। फॉर्मूला लिख लो पहले, फॉर्मूला कौन सा था मीडियन,
इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ और मल्टीप्लाई एच, ये फॉर्मूला अपने पास। तो क्या करेंगे इसमें एल की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू काउंट करेंगे अपने। एल इज इक्वल टू 144.5, ये मत काउंट कर लेना, एल की वैल्यू अब ये वाली काउंट की जाएगी, ये पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा लेना। उसके बाद एन बाई टू की वैल्यू अपने पास है सी एफ कौन सा हो जाएगा, इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर है। उसके बाद एफ कितना आ जाएगा, ये वाला नंबर 12, और हाइट कितनी है, दोनों का डिफरेंस कितना है देख लो, 9 का। h इज इक्वल टू 9। अब इस वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, तो इज इक्वल टू एल की वैल्यू है अपने पास 144.5 प्लस एन बाई टू की 20 माइनस सी एफ है 17 अपॉन में एफ 12 और मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो आगे अपने पास लिखो 144.5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 बाई 12, ये 3 आ गया, मल्टीप्लाई 9 बाई 12, ये कटिंग किया, ये कितना आ गया 4। तो मेरे पास आ गया 144.5 प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8.10, तो 210 का 205 प्लस 2.25, तो कितना आ गया 146.75, ये क्या आ गया अपना मीडियन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर अपना क्या हुआ 17 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।